अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज आप लोगों को मैंने बाइनेंस अर्न के बारे में बात करनी है कि किस तरह आप लोग अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बचा के उस पे प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो भी बाइनेंस एप्लीकेशन में। ठीक है, तो हम आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। आप लोग को सारा प्रोसीजर भी मैंने लाइव जो है इस वीडियो में दिखाना है, और इसके अलावा आप लोग को मैंने जो है इसके रिस्क भी बताने हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो मैं अपने बाइनेंस एप्लीकेशन पे जो है अभी लॉगिन हुआ हूँ। ठीक है, तो मैं जैसे ही लॉगिन होता हूँ तो यहाँ पर मुझे ये बाइनेंस अर्न का जो है वो ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर 3 किस्म के जो है वो ऑप्शन मिल जाएंगे। एक होगा गारंटीड, एक होगा हाई यील्ड, और एक होगा ऑटो इन्वेस्ट। ठीक है, तो अब असल में होता क्या है, ये जितनी भी फॉर्मिंग है, ठीक है, या ये जो यील्ड होता है, यानी कि इस पर जो एग्रीगेशन होती है, सब चीज़ें जो है ये असल में डीपाई के अम्ब्रेला में आता है। डीपाई मतलब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। ठीक है, ऑलरेडी मैंने जो है आप लोगों को पेनकेक स्विप के बारे में भी बात की है। इसी तरह एक दो और भी प्रोजेक्ट्स है जिसके बारे में मैंने बात की थी, जिस पे आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो कुछ टाइम के लिए लॉक करके उस पर जो है अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, आपकी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है वो वैसे के वैसे ही रहती है। ठीक है, और आपको जो है उस पर प्रॉफिट मिलता है। अब इसमें जो है कुछ रिस्क्स भी है, तो उस की तरफ जो है हम फिर आखिर में आते हैं वीडियो के लास्ट में। लेकिन अभी आप लोगों को मैंने प्रोसेस बताना है कि आपने जो है इसको किस तरह करना है। ठीक है, तो आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर, या तो एक गारंटीड है, एक हाई यील्ड है, और एक ऑटो इन्वेस्ट है। ठीक है, तो हम गारंटीड की तरफ पे आते हैं। ठीक है, गारंटीड का मतलब ये है कि आप कुछ टाइम के लिए जो है, यानी कि फ़िक्स ड्यूरेशन होगा, उतने टाइम के लिए आप अपने क्रिप्टो को जो है उधर लॉक करेंगे। ठीक है, और उस पर जो है आपको उसी हिसाब से APY मिलेगा, यानी कि आपको जो है प्रॉफिट मिलेगा एनुअल यील्ड पर ईयर जिसे कहते हैं। ठीक है जी, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो है किसी पॉपुलर कॉइन को फॉर एग्ज़ाम्पल सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि एक्सी इन्फिनिटी है। ठीक है, अब असल में इधर क्या है कि यहाँ पर अगर हम डिटेल को चेक करें तो यहाँ पर 15 डेज़ का ड्यूरेशन है। ठीक है, लॉट का जो साइज़ है वो 1 AX है। ठीक है, और इंटरेस्ट पर लॉट जो है वो है जनाब 0.006 AXS है। ठीक है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है एक कॉइन को जो इन्वेस्ट कर लेते हैं तो उस पर आपको कितना प्रॉफिट मिलता है, 0.006। ठीक है जी, अब ये 15% एनुअलाइज बनता है, यानी कि तकरीबन अगर 1 साल तक आप इसको रख लेते हैं, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये इन्होंने एक एस्टिमेट लगाया, तो ये तकरीबन 15% बन रहा है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप 100 AXS को जो है वो कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको जो है ईयरली तकरीबन इस पर 15% मिलता है, जो कि 15 डेज़ तक ही आपको मिलना है। यानी कि 15 डेज़ का जो शेयर आता है 1 साल का, तो वो वही आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छा, इस पे यहाँ पर फिर आप लोग को ये एक ऑटो रिन्यू का भी एक ऑप्शन आ जाता है कि ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने जो है इसको ऑटो रिन्यू कर लेना है, जैसे टाइम इसका ख़त्म हो जाता है और आप लोग कहते हैं कि भाई मैंने जो है इसको दोबारा से लगाना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना होगा, आप लोगों ने यहाँ पे आके बाइनेंस सर्विस और एग्रीमेंट जो है इसको पढ़ना पड़ेगा, और उसके साथ जब आप एग्री करेंगे तो आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर ये इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट पर लॉट। ठीक है, तो इंटरेस्ट असल में कहते हैं इंग्लिश में सूद को। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है इस चीज़ पे अपना रिसर्च करना है। अब इस पे मैं आप लोगों को ख़ुद से कुछ फतवा वगैरह नहीं दे सकता कि ये हलाल है या नहीं है, लेकिन वैसे बाइनेंस पे मैं ये करता नहीं हूँ। ठीक है, एनीवेज़ आप लोगों को दिखाना जो है ये ज़रूरी है। मैं तो कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में बता दूँ। ठीक है, अच्छा, अगर हम डॉट स्टैकिंग की बात करें, वो फिक्स्ड सेविंग है। ठीक है, फिक्स्ड सेविंग का मतलब ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो आपको उतना ही देंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप उसको स्टेक करते हैं। ठीक है, तो स्टेकिंग में क्या होता है कि स्टेकिंग का जो मतलब इसमें एक पूल होता है। ठीक है, तो उसको मतलब इन लोगों ने मतलब दिया होता है कि भाई हमने जो है मिसाल के तौर पर अगर 1000 जो है वो डॉट जो है अगर स्टेक हो जाए तो उस पर हम 10 जो है डॉट का जो है वो रिवार्ड देंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है, उसी पूल में, तो क्या होगा कि वो 10 टोकन जो है फिर उन्हीं लोगों में डिवाइड होंगे,
तो सारे लोगों को कम कम टोकन मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कम लोग उसी पूल में जो है इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि उन्हीं कम लोगों को फिर ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। ये एक आम रूल है, तो ये फिर फिक्स्ड नहीं होता, ठीक है जी। तो अब इस चीज़ को आप लोगों ने थोड़ा सा देखना है। अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल आते हैं USDT की तरफ, ठीक है। तो USDT में अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल 60 डेज़ के लिए अगर हम लॉक करना चाहें, ठीक है जी, तो उस पर जो है हमें 1.47 USDT जो है वो हमें मिल जाएंगे, ठीक है। अगर हम 30 डेज़ के लिए करें तो हमें 0.49 USDT मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये भी सेम उसी तरह प्रोसेस है। अच्छा, आप लोग को जो है यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन भी मिल जाएगा कि बेस्ट फॉर बिगिनर्स, मतलब अगर जो न्यू लोग हैं तो उनके लिए जो है ये कॉइन्स इन लोगों ने सेलेक्ट किए हैं, तो आप इसमें से कोई भी कॉइन जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर सोलोना जो है उसकी तरफ अगर हम आ जाए तो यहाँ पर 90 डेज़ के लिए जो है ये हमें दे रहे हैं जनाब। अगर मिसाल के तौर पर हम 10 सोलोना लॉक करें तो ये तकरीबन हमें जो है, अच्छा जी, उसी हिसाब से फिर वो देगा, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम जो है आप 5000 सोलोना जो है उसको लॉक कर सकते, उससे ज़्यादा कर नहीं सकते। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि इनका ना एक रिडेम्पशन का टाइम भी होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, वीडियो लंबी होती जा रही है, लेकिन इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करें कि जो फ्लेक्सिबल होता है ना, तो फ्लेक्सिबल का ये मतलब होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो है आप लोग कहते हैं कि भाई मैंने जो है अब 60 दिनों तक इंतज़ार नहीं करना, मैंने बस जो है मुझे कॉइन चाहिए मेरे अपने, ठीक है, मुझे कल चाहिए, आज चाहिए, तो आप क्या करते हैं, आप जो है फिर इस फ्लेक्सिबल वाले से जो है उसको विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जो लॉक होता है उससे भी आप विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है आपको 1 दिन लगता है, ठीक है, यानी कि 1 दिन के बाद ही आपको फिर वो विड्रॉ हो जाएगा। तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए ये रूल्स चेंज हो सकते हैं, आप लोगों ने इसको जो है देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैटिक में हमारे पास जो है वो फ्लेक्सिबल सेविंग भी है, ठीक है जी, और यहाँ पर हमारे पास स्टैकिंग भी है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद फिर हम आते हैं हाई यील्ड की तरफ। तो हाई यील्ड का यहाँ पर एक नोट दिया गया है कि हाई यील्ड स्टेकिंग कॉइन कैन प्रोवाइड हायर देन एवरेज गेन्स बट विद कोरिस्पॉन्डिंग रेस्ट टू योर इन्वेस्टेड प्रिंसिपल फंड्स अनली इन्वेस्ट वट यू कैन। अच्छा, तो ये यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको ज़्यादा जो है वो मिल सकता है, यानी कि यील्ड मिल सकता है, ज़्यादा आपको परसेंटेज मिल सकता है, लेकिन उसका जो है फिर वो रिस्क भी उसी हिसाब से ज़्यादा होता है। इसमें असल में होता क्या है कि अगर मिसाल के तौर पर हम लिक्विड स्वैप की तरफ आ जाए तो यहाँ पर आप लोग एक कॉइन की बजाय 2 कॉइन्स को साथ मिला के जो है उसकी क्या करते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट उसकी करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैटिक है और USDT है, तो आपको दोनों चाहिए होंगे, ठीक है, तो उस पर आपको ये प्रॉफिट मिलता रहेगा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम मैटिक की बात करें तो यहाँ पर मैटिक में यहाँ पे जनाब हमें मिल रहा है कि 107% जो है हमें प्रॉफिट मिल रहा है। ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है, यानी कि इसमें अगर हम कोई भी सेलेक्ट कर, लेट सपोज हम ये सेलेक्ट कर रहे थे, ठीक है जी, तो यहाँ पर जो है ये हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। एनीवेज़ मैं इसमें अभी तक मैंने कोई इन्वेस्टमेंट की नहीं है, जैसे कि आप लोगों ने मैंने बताया था, तो ये इंटरफेस मेरे लिए भी बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप इसमें से जो है आराम से डिटेल के साथ जा सकते हैं फिर, ठीक है। इसके बाद फिर तीसरा ऑप्शन जो है वो है ऑटो इन्वेस्ट का। तो ऑटो इन्वेस्टमेंट ये होता है कि आप कोई भी कॉइन जो है उसको पिक कर लेते हैं, उसमें आप मतलब जिसमें आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होती है, ठीक है, और फिर जो है जितना इन्वेस्टमेंट आपने करनी होती है इसी प्लान में, तो आप उसको डिसाइड कर लेते हैं और अपना एक प्लान जो है उसको लेके चला लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि भाई मुझे जो है 3 महीनों के लिए एक कॉइन को जो है लॉक करना है, तो उस पर आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा, ठीक है, वो ऑटो इन्वेस्ट होता रहेगा, ठीक है, मतलब उसका जो भी प्रॉफिट या अर्निंग आता रहेगा तो वो भी दोबारा इन्वेस्ट होता ही रहेगा उतने टाइम के लिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है BNB की। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास BNB है, ठीक है, और आप कहते हैं कि भाई मुझे 3 महीनों के लिए इसके लॉक करने, तो आपको उस पर जो है तकरीबन 25% प्रॉफिट मिलता है। अगर आप 6 महीनों के लिए इसको लॉक करते तो 49% प्रॉफिट मिलेगा। अगर 1 साल के लिए लॉक करते तो फिर इतना प्रॉफिट मिलेगा। 3 साल के लिए लॉक करते तो आपको फिर इतना प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। अगर हम इथेरियम की बात करें तो उसमें भी यही हिसाब है। तो मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर क्रिएट अ प्लान पे क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये सारा हमें जो डिटेल है वो हमें देगा, ठीक है, कि हमें मिसाल के तौर पर मंथली करना है या बाई वीकली करना है या वीकली करना है, ठीक है। तो इसी तरह जो है आप इसको फिर वो कर सकते हैं।
अच्छा जी, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है ऑटो इन्वेस्ट में ये बात होती है कि आपने जो है आपका जो प्रॉफिट मिसाल के तौर पर मिल जाता है, ठीक है? तो उसको आपने दोबारा यानी कि उसकी री-इन्वेस्टमेंट किस तरह करनी है? आपने री-इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ये एप्लीकेशन आपके लिए करेगा, लेकिन आपने वो टाइम उन चीज़ों को जो है वो डिज़ाइन करना है। तो मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि हमें डेली करना है, डेली से फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा प्रॉफिट पर आपको मिलेगा। तो हम डेली कर लेते हैं, यहाँ पर आपको टाइम का भी वो दिख जाएगा, ठीक है? और फिर आप लोगों ने जो है फिर उसको कंफर्म कर लेना है, ठीक है? यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं अमाउंट लिख लेता हूँ 100, ठीक है? और यहाँ पर जो है फिर मैं इसको कंफर्म कर लूँगा, तो ये सारा प्रोसेस फिर ओपन हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ऑटो इन्वेस्ट भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, खासकर बीएनबी, इथेरियम और बिटकॉइन के लिए, जो कि अच्छे कॉइन्स है, उनके प्राइस गिरते भी नहीं है, ठीक है? अब हम आते हैं रिस्क की तरफ कि इसमें क्या रिस्क है। तो जनाब पहली बात तो ये है कि गारंटीड में वही थोड़ा सा इशू आ जाता है कि इसमें ये इशू आ जाता है कि इसका जो प्रॉफिट होता है वो बहुत कम होता है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप कोई भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, लेट्स सपोज आप जो है ए एक्स में कर लेते हैं, ठीक है? या डॉट में कर लेते हैं, किसी में भी कर लेते हैं, ठीक है? अच्छे प्रोजेक्ट्स है सारे, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर आप उसको 60 दिनों के लिए लॉक कर लेते हैं और तब मार्केट क्रैश हो जाती है, तो फिर आप मतलब आपको फिर वेट करना ही पड़ेगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आपने देखना है टाइम के हिसाब से, ठीक है? हाई यील्ड में थोड़ा सा ये शो हो सकता है कि फॉर एग्जांपल एक कॉइन की वैल्यू बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाती है, ठीक है? तो फिर उसमें थोड़ा सा वो वाला इशू आ जाता है, या आप लिक्विडेट भी हो सकते हैं, ठीक है? तो उन चीज़ों को फिर आप लोगों ने थोड़ा सा देखना है, ठीक है? अगर हम फिर ऑटो इन्वेस्ट की बात कर लेते हैं, तो मेरे हिसाब से ऑटो इन्वेस्ट एक अच्छा प्लान है। इस पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकते हैं अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। आप इथेरियम को होल्ड करना चाहते हैं 3-4 सालों के लिए, आप बिटकॉइन को होल्ड करना चाहते हैं, बीएनबी को होल्ड करना चाहती है, तो मैं जो है रिकमेंड करूँगा सिर्फ इथेरियम और ये बिटकॉइन फ़िलहाल। तो अगर आप इसको 1 साल के लिए भी रख लेना, मिसाल के तौर पर आप बिटकॉइन को जो है 1 साल के लिए भी रख ले, तो इस पे आपको 32% प्रॉफिट मिलता रहेगा, ठीक है? अगर आप इथेरियम को 1 साल के लिए रख रहे, तो 124% आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो ये अच्छी खासी है, ठीक है? एटलीस्ट कॉइन की जो प्राइस है वो नीचे नहीं जाएगी, ठीक है? तो एनीवेज़ आप लोग अपना भी रिसर्च कीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग को बताना था, और उम्मीद है आप लोग को समझ आ भी गया होगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।